हेलो एवरीवन, माय नेम इज साकिब मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स चॉइस। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, आपकी जेई की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और इसी में हम यहाँ पे आज कॉम्प्लेक्स नंबर के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में क्या कंसेप्ट लगने वाला है पहले अपन वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ, तो आपको याद रखना है कि अगर मैं 1 + आयोटा का स्क्वायर करता हूँ, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1² + आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, विच विल गिव यू 1 का स्क्वायर 1, ओके। आयोटा स्क्वायर दिस विल बी -1 और प्लस 2i विच विल गिव यू 2i, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, ये क्या होने वाला है, तो a² + b² माइनस ऑफ 2 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 एंड दिस विल बी -2i। ये अगेन कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच रहा है माइनस ऑफ 2 आयोटा। तो ये रिजल्ट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, क्या कि 1 + आयोटा का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज 2 आयोटा, और 1 - आयोटा का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 आयोटा। अब यही दोनों चीजें यहाँ पे लगने वाली हैं अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग तरीके से देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1 + आयोटा। अब ये पूरा का पूरा जो पोर्शन दिया हुआ है, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये दिया हुआ है आपको 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, इस पूरे की पावर आपको दी हुई है m/2 इक्वल्स टू 1 + आयोटा अपॉन आयोटा -1, दैट इज n/3 पावर में है, और ये इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अच्छा, 1 + आयोटा है, नीचे 1 - आयोटा है, यहाँ पे भी 1 + आयोटा, और यहाँ पे नीचे आयोटा -1 है। ये देख के सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा, अगर मैं इसको होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो मुझे पता है कि 1 + आयोटा का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज 2 आयोटा। तो यहाँ पे इसको चेंज कैसे किया जाए, तो चेंज हम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 + आयोटा अपॉन ये हो जाएगा 1 - आयोटा, इस पूरे का मैं कर रहा हूँ स्क्वायर। बट अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो दिस इज m/4। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + आयोटा अपॉन आयोटा -1, और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे पावर में कितना हो जाएगा, दिस विल बी n/6, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1। अब 1 + आयोटा की वैल्यू हमको पता है कितना होता है 2i, अपॉन 1 - आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे हमारे पास होता है माइनस ऑफ 2i, इस पूरे की पावर कितना हो जाएगा m/4 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 1 + i, ये हो जाएगा आपके पास 2 आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 2 आयोटा, और यहाँ पे ये पूरा जो पावर है ये आपको देगा n/6, और इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर। अच्छा, अब अगर आप आगे देखो तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी -1 टू द पावर m/4, ठीक है, और ये हो जाएगा अगेन दिस विल बी कैंसिल, तो ये भी हो जाएगा -1 टू द पावर n/6, ये इक्वल टू 1 है। आप मुझे बताओ, अगर मुझे इस पूरे की वैल्यू 1 के इक्वल लानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि -1 की जो लीस्ट पावर होगी वो स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। मतलब ये जो m/4 लिखा है दिस शुड बी इक्वल्स टू, सॉरी m/4 जो लिखा है दिस शुड बी इक्वल्स टू 2, और जो n/6 है इसको भी क्या होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा, स्क्वायर होना पड़ेगा, तब जाके -1 टू द पावर पॉजिटिव आएगा, वो आपको एट द एंड रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 8, n की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 12, तो ये मेरे पास m और n की वैल्यू आ गई विच आर बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर। हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, यानी कि कुल मिला के भाई HCF ही निकालना है। तो HCF अगर निकालो, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि चलो GCD अगर मुझे निकालना है किसका 8 और 12 का, तो इसका जो कॉमन डिविजर होने वाला है वो कितना होने वाला है, दैट इज गोइंग टू गिव यू 4। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n की वैल्यू हमको यहाँ पे निकाल के बतानी है, और ये एक एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है कि इस एक्सप्रेशन से n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अगेन यहाँ पे आपको एक टर्म क्रिएट होती हुई दिख रही होगी 1 - आयोटा, एंड जैसे ही 1 + आयोटा या 1 - आयोटा हमें दिखे क्वेश्चन में, सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कैन वी मेक इट अ स्क्वायर, बिकॉज अगर हम इसको स्क्वायर बना लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट हमको पता है कि क्या आने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गिवन से शुरू करते हैं, दिस इज 2 आयोटा टू द पावर n अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 - आयोटा टू द पावर n-2, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये जो 2 आयोटा लिखा है इसको तो मैं सेम ही लिखे रहने देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा टू द पावर n, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - आयोटा, इसका मुझे करना है स्क्वायर। नाउ सिंस आई एम डूइंग दिस स्क्वायर, यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी n/2 n-2/4, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो 2 आयोटा टू द पावर n, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है, इसका मुझे अभी कोई चेंज वगैरह नहीं करना है। यहाँ पे 1 - आयोटा ये कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2 आयोटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 आयोटा, ठीक है, और इसकी पावर कितना है n-2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई कैन डू वन थिंग कि यहाँ पे 2 आयोटा की पावर n तो मैं लिखे रहने देता हूँ,
यहाँ से मैं माइनस साइन को कॉमन निकाल लेता हूँ, मतलब माइनस साइन अलग कर देता हूँ, -1 बाहर हो गया, बट यहाँ पे पावर जो है वो तो उसके साथ ही आएगी, तो यहाँ पे हो गया n-2/4। आगे अगर आप बात करो और अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितना बच रहा है मेरे पास 2 आयोटा, ठीक है, और इस पूरे की पावर कितना बच रहा है मेरे पास n-2/4। मैं एक काम कर सकता हूँ कि आई कैन क्लब इट, ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो इसको क्लब कर सकता हूँ, इसको देख सकता हूँ। अच्छा वैसे यहाँ पे 4 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे 2 आना चाहिए था। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए और यहाँ पे भी 2 आना चाहिए। नाउ इट इज परफेक्ट, ठीक है। व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे ये वाले पोर्शन में आई कैन यूज द आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी आई विल यूज, a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n, तो क्या हो जाता है a⁴m-n, तो ये हो जाएगा आपका साइड में अगर आप करो तो ये हो जाएगा n-2/2, दिस विल बी 2n-n + 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना देगा आपको n+2/2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आयोटा टू द पावर n+2/2 अपॉन में कितना दे रहा है ये -1 टू द पावर n-2/2 होना चाहिए। यहाँ पे भी मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। आई होप ये गड़बड़ी ठीक कर ली होगी आपने ना। अब क्या दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि 2 आयोटा है, पावर क्या होनी चाहिए कि वहां पे मुझे पॉजिटिव इंटीजर मिले, मतलब 1 मिले, एक तरीके से अपन बात करते हैं। तो मुझे पता है कि आयोटा की जो मिनिमम पावर होती है जिसके लिए वो पॉजिटिव वैल्यू देता है और एक रियल वैल्यू देता है, दैट इज, हम सभी को पता है कि आयोटा टू द पावर 4, मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, इट हैज टू बी 4, यानी कि n+2/2, दिस शुड बी कितना, ये 4 होना चाहिए ना। तो ये कितना हो जाएगा n+2 = 8 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अच्छा अगर आप n की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट करते हो, दिस विल बी 6 - 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज एक्चुअली 2, तो वहां से भी मुझे -1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6, ओके। यहाँ पे जो आपकी n की वैल्यू है दैट इज 6। तो देखा कितना सिंपल था ये। अगर आप ये रिजल्ट याद करो तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली यू आर गोना किल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल and comment down that on which topics or which questions, which category of questions you would like the video. Okay, thank you so much for watching this video.